ज्येष्ठ संकट गणेश चतुर्थी की कथा। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जानना चाहता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है वो भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फलस्वरूप मेरे भक्त के सारे कष्ट मैं हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ज्येष्ठ संकट गणेश चतुर्थी की कथा। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नाम के राजा हुए। ये राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधि विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी पुत्रवधु में से सबसे ज्येष्ठ पुत्रवधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश का व्रत करते आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। हे कल्याणी अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्रवधु की बात सुनकर उनके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, तो तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट है? तुम बड़ी समझदार हो। तुम ऐसी बातें करोगी तो तुम्हारी 3 छोटी देवरानियों पर तुम्हारा क्या प्रभाव पड़ेगा? बहू, हम निर्धन नहीं हैं, हमें किसी चीज की कमी है जो हम व्रत उपवास करें। और कल्याणी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम व्रत उपवास करना चाहती हो? तुम अपनी कुछ जिंदगी खुशी खुशी जियो। और ये गणेश है कौन? हे कल्याणी, तुम्हें कोई व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। इस तरह समय बीतने लगा। हर महीने की चौथ आती तब बड़ी बहू अपने सास ससुर से व्रत करने की अनुमति मांगती थी और खूब अनुन्य विनय करती थी, लेकिन सास ससुर ने उसे व्रत रखने की इजाजत नहीं दी। फिर बड़ी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ और समय बीतने लगा। तब बड़ी बहू का पुत्र जब विवाह लायक हो गया तो एक सुसंस्कृत लड़की से उसका विवाह भी निश्चित कर दिया गया। विवाह वाले दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए। बड़ी बहू के द्वारा व्रत बीच में ही छोड़ देने से गणेश भगवान ने बड़ी बहू के पुत्र को विवाह वाले दिन फेरों के बीच में से ही गायब करवा दिया। इस घटना से विवाह मंडप में खलबली मच गई। वर पक्ष और वधु पक्ष के सभी लोग परेशान हो गए कि फेरों के बीच में से वर कहाँ चला गया। तभी दुल्हन अपने ससुराल में आकर रहने लगी। तब बड़ी बहू अपने सास ससुर से बोली कि आपने मुझे गणेश चौथ का व्रत नहीं रखने दिया, इसलिए यह अनहोनी घटना घटित हुई। और ऐसा कहकर बड़े बेटे की बहू रोने लगी। बड़े बेटे की बहू के साथ नई अदबियाई दुल्हन भी रोने लगी। उन्हें रोते देख सास ससुर भी खूब रहे और ब्राह्मण दंपति ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दो, तुम जो चाहती हो वह करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब बड़ी बहू के साथ अदबियाई दुल्हन भी हर महीने गणेश चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। एक दिन बहुत ही दुर्लभ ब्राह्मण उनके घर आया। उस समय घर पर कोई भी नहीं था। सभी घर वाले पास के गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। घर पर अब नई दुल्हन अकेली थी। दुर्लभ ब्राह्मण ने घर के दरवाजे पे आकर आवाज लगाई, हे कल्याणी, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को भोजन और पीने को शीतल जल मिल जाएगा? तब वह अदबियाई दुल्हन दरवाजे पर आई, ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, हे देव, आप घर में आइए,
फिर उसने बैठने का आसन दिया। ब्राह्मण के चरण धोकर उस चरणामृत को उसने खुद के सर के ऊपर छिड़का। तब उस अदबियाई दुल्हन ने ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराया और ताड़ के पंखे से हवा करने लगी। तब ब्राह्मण वेश में गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और वो बोले कि हे कल्याणी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब नई दुल्हन समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब उसने उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोली, भगवान, मेरी पूजा और व्रत में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसे साक्षात दर्शन दिए। तभी दुल्हन गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि हे गणेश भगवान, अगर आप वर देना चाहते हैं तो मुझे मेरे पति से वापस मिलवा दीजिए और मेरे सास ससुर से जो गलती हुई है उसके लिए उन्हें क्षमा कीजिए। आप प्रसन्न हो जाइए, हम सभी आपका व्रत कर देंगे और पूजा करेंगे। तब गणेश भगवान बोले कि हे कल्याणी, जैसे तेरे वचन सुंदर और सत्य हैं, वैसे ही तेरा मन भी है। जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तब दुल्हन को वरदान देकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। तभी दुल्हन का पति घर वापस आ गया। उसे घर आया देखकर उसके दादा दादी, माता पिता और उसकी दुल्हन बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब नई दुल्हन ने सबको गणेश भगवान के दर्शन वाली पूरी सच्चाई बताई। तब ब्राह्मण दंपत्ति और बड़े बेटा बहू और अदबियाई ने संकल्प लिया कि अब से हम हर महीने गणेश चौथ का व्रत और पूजन करेंगे। वह दिन ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था। तब फिर से वापस विवाह मंडप बनाया गया और बचे हुए फेरे पूरे करवाए गए। तब ब्राह्मण दंपति ने पूरे गांव में मिठाई बांटी और यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी गांव वाले हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करें और पूजन करे। इस फुहारों का विवाह होता है, पुत्र मिलता है, गरीबों को धन मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। जो कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का व्रत या महत्व सुनता है या सुनाता है, उसे परम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। घटी हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार भरे। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के गणेश चौथ की कहानी सुनाई। मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।